नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स। ओके, जैसा 19th सेंचुरी शुरू हुई, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जैसे कि राजा राम मोहन रॉय है और ईश्वरा चंद्र विद्यासागर है और स्वामी दयानंदा है और स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंदा, ये सारे बड़े बड़े लीडर्स जो है इंडियंस को मोटिवेट किए, इंडियंस को जो है इंग्लिश एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बताए, इंडियंस को ये बोले कि लोगों देखो अगर आप लोग इंग्लिश एजुकेशन सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रिटिश लोग आखिर चाहते क्या हैं। इंग्लिश एजुकेशन अगर आप लोग सीखेंगे तो ब्रिटिशों अंग्रेजों की चाल चलन के बारे में, अंग्रेजों की साजिशों के बारे में, अंग्रेजों की प्लानिंग्स के बारे में आपको मालूम होगा। उसके हिसाब से आप अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग जारी और कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स ने ये लोगों को समझाने की कोशिश की कि आप लोग इंग्लिश एजुकेशन को अपनाएं, इंग्लिश एजुकेशन को सीखने की कोशिश करें, इससे भागिए मत, इससे दूर मत भागिए। और बहुत सारे लीडर्स ये सारे लीडर्स ने ये बात भी समझाई कि इंग्लिश एजुकेशन लेने का मतलब ये नहीं कि हम हमारे रीति रिवाज को छोड़ दें, हमारे मजहब को छोड़ दें। हमको हमारे मजहब पर चलना है, हमारे मजहबी कानून पर चलना है, लेकिन इंग्लिश एजुकेशन इसलिए सीखना है ताकि हमें ये मालूम हो कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या मामलात हो रहे हैं, ये आज़ादी हमें इंडिया में कब मिलेगी, आखिर हम अंग्रेजों के साथ किस तरह लड़ सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। ये सारे बातों का जवाब हमें इंग्लिश एजुकेशन से जरूर मिलेगा। ये बात का इंस्पिरेशन बहुत सारे बड़े से बड़े लीडर सारे हिंदुस्तानी को दे रहे थे। नेक्स्ट है इंस्पिरेशन ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। मतलब ये कि पहले वॉर से हमें इंडियंस को सबक क्या मिला, सीख क्या मिली। जब हिंदुस्तानियों ने देखा कि हमारी इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े लीडर जैसे कि मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई और हजरत महल, इस तरह के बहुत बड़े बड़े लीडर्स ने शहादत हासिल कर ली, शहीद हो गए, किसके लिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। तो हमारा भी फर्ज बनता है, हम भी हिंदुस्तानी होने के नाते हम भी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए आगे बढ़े, काम करें। इस बात का मोटिवेशन, इस बात का शौक और जज्बा हिंदुस्तानियों को मिला इन बड़े बड़े लीडर्स के शहादत के जरिए से, शहादत की वजह से। ओके, और ये भी मालूम हुआ कि आज अगर हम हिंदुस्तान को अहमियत देकर हिंदुस्तान को आज़ाद दिलाएंगे तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इसको ये भी मालूम होगा, ये मालूम होता रहेगा कि इंडिया एक बहुत अजीम मुल्क है, इसके लिए बहुत सारे के सारे लोग मिलकर एक होकर काम करना है और अगर वक्त पड़े तो कुर्बानी देनी है। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ब्रिटिश के नज़र में इंडिया के लोग देहाती है, गंवार है, अनपढ़ है, जाहिल है, वो लोग हमें बहुत गिरी हुई नज़र से देखते थे, अनसिविलाइज्ड। ब्रिटिश के लोग अपने आप को बहुत ऊंचे, बहुत सुप्रीम, बहुत अच्छे समझते थे और इंडियंस को जो है बहुत गिरे हुए और गांव के, देहात के, जंगली लोग इस तरह समझते थे। तो इंडियंस को बहुत इस बात से तकलीफ होती थी। इंडियंस ये ब्रिटिश को दिखाना चाहते थे कि हम तुम लोगों से कम नहीं बल्कि तुम लोगों से आगे हैं। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए इंडियंस को एक बहुत बड़ी सोच की जरूरत थी, एक बहुत बड़े कदम उठाने की जरूरत थी। तो ये जो सोच बनी हुई थी ब्रिटिश के जहनों में कि इंडियंस बहुत गिरे हुए होते हैं, देहाती किस्म के, जंगली किस्म के, इस सोच के खिलाफ, इस सोच को लेकर ब्रिटिश इंडियंस पे बहुत सारा जुल्म भी करते थे, इंडियंस को नौकर बना के रखा करते थे, इंडियंस के साथ गैर इंसानी हरकतें करते। तो इसके खिलाफ इंडियंस ने सोचा कि अगर इससे लड़ना है तो हमें एक होना ही चाहिए। तो ये बात इंडियंस के अंदर एकता ही पैदा करी। उसके बाद शुरू हुआ बच्चों इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। आज जो कांग्रेस पार्टी है ये वही पार्टी है जो 1885 में जिसकी शुरुआत हुई थी। ओके, शुरुआत हुई थी 1885 में, इसकी शुरुआत हुई थी मुंबई में
और इसके सबसे पहले प्रेसिडेंट थे उमेश चंद्र बैनर्जी। ओके, उमेश चंद्र बैनर्जी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे। इस तरह की एक पार्टी इंडिया में बनना ये ख्वाब था। किसका था ख्वाब? ब्रिटिश सिविल सर्वेंट का ख्वाब था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे ये ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। इनका एक ख्वाब था, इनका एक मकसद था कि इंडिया में भी इस तरह की पार्टी बने। तो इस तरह की पार्टी 1885 में शुरू हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से। इसकी शुरुआत हुई मुंबई से और इसके सबसे पहले प्रेसिडेंट थे उमेश चंद्र बैनर्जी। ओके, उसके बाद इस कमिटी के 72 मेंबर्स थे। ओके, कांग्रेस पार्टी में जब एडमिशन शुरू हुए तो सबसे पहले 72 मेंबर्स कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। उनमें से बहुत सारे जो है लॉयर्स थे, यानी वकील थे, और बहुत सारे लोग जर्नलिस्ट थे, जर्नलिस्ट जो न्यूज वगैरह लिखते हैं। ओके, बाकी के सब लोग वो थे जो अमीर घराने से ताल्लुक रखते, इस तरह बिजनेसमैन वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनफैक्ट इट वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी बूस्टेड द नेशनल मूवमेंट। ये है एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट है ये। उसके बाद ये थे उमेश चंद्र बैनर्जी, कांग्रेस के सबसे पहले प्रेसिडेंट। ओके, उसके बाद ये है उमेश चंद्र बैनर्जी के बाद प्रेसिडेंट बने सैयद बदरुद्दीन त्याबजी। ये है सैयद बदरुद्दीन त्याबजी। उसके बाद फिरोज शाह मेहता, ये भी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने रहे। ओके, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बनाई क्यों गई, उसके मकसद क्या थे, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये भी जरूरी है पढ़ना। तो यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव लिखे गए हैं, टू ब्रिंग टुगेदर द एंड बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेशन। तो इंडिया में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी पॉलिटिक्स के पार्टीज हैं, सारों को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया जाए। सारे लीडर्स को, सारे इंडियंस को, सारे मिनिस्टर्स को, सारे राजाओं महाराजाओं को एक जगह पे खड़ा करके उन्हें समझाया जाए कि देखो, हमें अगर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, अंग्रेजों से हमें इंडिया को आजादी दिलाना है, तो हमें सब मिलकर एकजुट होकर एकजुट होकर मशक्कत करना है। यही वजह थी कि कांग्रेस पार्टी की शुरुआत हुई और इसका सबसे पहला मकसद था यूनिटी, एकता, सब मिलके एक ताकत बनना, सब मिलके एक साथ लड़ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है टू फॉर्मुलेट पब्लिक ओपिनियन बाय प्लेसिंग द डिमांड्स ऑफ द पीपल बिफोर द गवर्नमेंट। कांग्रेस पार्टी का एक मकसद ये भी था कि जैसे कि हर इंसान का मशवरा लिया जाए। कांग्रेस पार्टी का मकसद ये भी था कि हर इंसान को मशवरा देने का हक है कि देखो भाई, इंडिया है, बहुत बड़ी कंट्री है, इसमें लाखों लोग रह रहे हैं, हर इंसान के सोचने का नजरिया अलग है, हर इंसान के सोचने का तरीका अलग है। क्या मालूम किसी एक इंसान के सोचने का तरीका काम आ जाए और आजादी आसानी से मिल जाए, जल्दी मिल जाए। इसलिए कांग्रेस पार्टी का एक मकसद ये भी था कि हर इंसान से मशवरा लिया जाए। ओके, टू जनरेट नेशनलिज्म इन प्लेस ऑफ प्रोविंशियलिज्म, और तानाशाही की जगह, ठीक है, तानाशाही के बजाय, प्रोविंशियलिज्म मींस तानाशाही के बजाय इंडिया में कौम परस्ती उजागर करें। ठीक है, एक बादशाह हुकूमत करने के बजाय सारे के सारे लोग इंडिया के चाहने वाले, इंडिया के सिपाही बनकर काम करें, तो ये हमारे लिए बहुत आसान होगा हिंदुस्तान को आजादी दिलाना अंग्रेजों से। ये थोड़े से मकसद थे जिसके तहत कांग्रेस पार्टी शुरू की गई। नेक्स्ट है एज ऑफ मॉडरेट्स। द लीडर हु लेड इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द बिगिनिंग आर कॉल्ड मॉडरेट्स। शुरुआत में जितने भी लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करें उन्हें मॉडरेट्स कहते हैं। ठीक है, मॉडरेट्स। द पीरियड बिटवीन 1885 and 1905 is often considered as the age of the moderates. पहले के जो 10 साल थे कांग्रेस पार्टी के पहले के 10 साल थे, वो एज ऑफ मॉडरेट के नाम से याद किए जाते हैं। मॉडरेट का मतलब है एतदाल पसंदी, बैलेंसिंग, न ज्यादा जुल्म, न ज्यादा नरमी, न ज्यादा सख्ती, न ज्यादा नरमी, बैलेंस होकर एतदाल के साथ। ओके,
एकजुट होकर काम करने को मॉडरेशन कहते हैं।